सूखा आया, सूखे के बाद हरित क्रांति नाम की एक चीज़ आई। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर गेहूँ आया, उस समय बाहर से लाल ज्वार और वो सब आई थी। आप लोगों ने खाए होंगे, वो पता होगा ना? नहीं, मतलब हमारे बुजुर्गों ने खाए होंगे जो। तो पीछे इतिहास जाने से अपने को मतलब नहीं, लेकिन फिर भी मालूम होना चाहिए। और गेहूं आया, गेहूं में आ गया हाइब्रिड बीज आया। हाइब्रिड बीज की क्या होती है, बिना यूरिया के साथ इसको ये काम ही नहीं करता। तो इसमें यूरिया की मात्रा दिन पे दिन बढ़ती गई और आज की स्थिति ये हो गई कि ज़मीन ठोस हो गई पूरी। ठोस हो गई तो हर साल हमको यूरिया की मात्रा उसमें प्लस होती जा रही है। प्लस है एक जो देते और कई जगहों पर स्थिति ये हो गई कि जैसे पंजाब और ये जगह की बात करें तो यहाँ तो ज़मीन ठोस हो गई, वहाँ पे आज की तारीख में यूरिया और इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होता। पंजाब अमृतसर से एक कैंसर स्पेशल ट्रेन चलती है, कहाँ? दिल्ली के लिए, और एक बॉम्बे के लिए। ट्रेन का नाम ही है कैंसर स्पेशल। वही लोग ज़्यादा चलते हैं। अरे कोई पैसे भाई, सबसे ज़्यादा उपयोग पहले वही हुआ। किसान जागरूक सारे, आज भी अगर बात करें उन्नत किसान वहीं पे सबसे पहले उन्होंने पूरा उपयोग किया। सबसे पहले खामियाजा भी उन्हीं लोग के पास आया। आज वहाँ की ज़मीन की स्थिति ये है कि वो लोग अरे 1-2 इंची ज़मीन को खोद नहीं सकते, इतनी हार्ड हो गई है ना। हम तो कम से कम ये है कि उसको 1 हाथ 8 हाथ नीचे तक हमारे प्लावर से चल जाती। वहाँ की स्थिति ये हो गई तो उन्होंने पिछले 4-5 साल से बंद ही कर दी। धीरे धीरे इस बीच ऑर्गेनिक फूड का बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये बढ़ रहा। लेकिन ज़मीन ठोस हो गई। अब उसके ऊपर टेक्निकली जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़, क्योंकि हम लोग यूरिया के अंदर 54% नाइट्रोजन होता है, वो क्यों होता है वो बताने से हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि ज़मीन ठोस हो गई। पहले केचुए होते थे, आज की तारीख में खेतों में केचुए नहीं दिखते। तो ये क्यों नहीं दिखते हैं और कैसे पैदा हो सकते हैं, मैं उसका कारण आपको बता रहा हूँ कि हमको सिर्फ ज़मीन के साथ क्या ट्रीटमेंट करना। और 3 से 4 फसल हमने रेगुलर किया तो हमारा अनाज जो उत्पन्न होगा वो खुद ऑर्गेनिक हो जाएगा। हमको यूरिया डीएपी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी शुरुआत में। लेकिन क्या है कि आज किसी आदमी को नशा करने की आदत हो जाती तो एकदम से बंद नहीं करा सकते। तो शुरुआत पहले साल में ये हो सकता है कि हमको 20% 30% देना पड़ेगा, नहीं यूरिया और ये डीएपी। लेकिन इसके बाद आपने को वो देना नहीं पड़ेगा। और नहीं देने के साथ साथ ये होगा कि हमारा जब केमिकल नहीं देंगे तो ऑर्गेनिक हो जाएगी, तो उस फसल के दाम भी अच्छे होंगे ना। अब मैं आपको इसका डेमो बताता हूँ कि किस तरह से ज़मीन भुरभुरी हो सकती है और कैसे होती है ना। अपने 2 कांच के गिलास या 2 डिस्पोजल हो तो आप डिस्पोजल है क्या? हाँ, 2 कांच के गिलास और दोनों में बराबर मात्रा में सूखी मिट्टी लेके आ जाओ। कहीं की गीली दे दो, सूखी इसलिए बोलते हैं कि इसी में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कितना सूखता है। ये बेटा डिस्पोजल मम्मी को मालूम है। जब भी राजा के यहाँ से ले आना 2 डिस्पोजल वो आते ना गिलास डिस्पोजल सारे लोग भी आए प्लास्टिक वाले ले लेना डिस्पोजल। हाँ वो ले आओ। महंगे गिलास खराब हो जाएगा। अरे दिमाग खराब हो, महंगा में खराब होने की चीज थोड़ी है वो। क्या? अरे 1-2 पीस मेरे को दिखाने के लिए ले आना रे। सारी चीज ले लिया हमने गल्ले के साथ में। उधर क्या करेगा, उधर अपने काम की चीज। किसान योजना व्यापारी योजना है ये व्यापारी ये बहुत कॉस्टली वाला माल है भैया, यहाँ नहीं तो छापा पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो अपन दिखाई नहीं रहे। वैसे भी गवर्नमेंट अब यूरिया कम देना चाह रही है, खुद कह रही है कि आप कम करो, है ना। हम ये बता रहे कि 2 हमारे खेत हैं, दोनों में एक ही मिट्टी है, एक ही लेवल पे मैंने रखा है ना।
एक उसमें हमने हमारी इस चीज़ को उपयोग किया और एक में नहीं किया, तो क्या फ़र्क आ सकता है? ये इज़राइल की तकनीक है जहाँ पर ज़मीन भी नहीं है, पूरा रेगिस्तान है इज़राइल, थोड़ी सी ज़मीन है, और पानी की बात करें तो साल भर में कुल 15 दिन बहुत हो गया, 15 दिन बहुत हो गया, उससे कम। इस खेत में हमने ये चीज़ डाली, एक चुटकी भी नहीं डाली, ठीक है? वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ है, कैसी है ना? एक हाथ कुछ लकड़ी या चम्मच हार्ड चीज़ दीजिए। बेटा देखना ये खरीद, हाँ ये ढेर लकड़ी पड़ी है, चलो उसकी तोड़ दो। अभी ये हमने जमीन में मिला दिया। ज़मीन बखरते हैं, ज़मीन तैयार करते हैं ना पैदावार करने के पहले, तो ये मिला दिया, ज़मीन ऊपर की नीचे हो गई। ऐसे ही इसमें भी किया, कल्टीवेशन कर दिया। ठीक है ना? कल्टीवेशन ही बोलते ना, हाँ। जो बोलते अभी इसके बाद बारिश होगी तो दोनों खेत में एक सी होगी। या पानी दोगे तो जैसा भी है। अभी पानी गिरा ऊपर से, पानी दिया है। अरे डिस्पोजल अरे फूटा यार, है। डिस्पोजल फूटा है छोटू तुम्हारा। तो वही वाला फूटा जिसको हमको दिखा दूसरा देखा है ये। अरे कांच के गिलास ले आना यार, तेरे पापा का ना हो जाएगा ना यो जाम कर दिया उसने, देखो। और जाओ। क्योंकि कांच या डिस्पोजल हमको चाहिए होगा, ये तो पानी सोख के नीचे भेजेगा। हाँ, तो वो तो पानी नीचे ही गिर गया तो वो सोखेगा कि हाँ ठंडी तो पड़ेगी। मौसम खुलेगा हाँ, तब तुम तो दो भाई हो ना, एक कहाँ है? एक अभी इंदौर गए, आ रहा है यार। क्या के लिए? वो लैपटॉप खरीदने गए। खरीदने इंदौर गया। देखते हैं वाइट रूट जितनी फैलेगी और वाइट रूट जितनी पनपेगी, फसल का उत्पादन उतना अच्छा होगा, क्योंकि पोषक तत्व जो उसको मिलते हैं वाइट रूट से। अभी क्या होता है, वाइट रूट होती ही नहीं है, अभी अपन जो सोयाबीन कोई बो नहीं रहे है। हैं, हाँ पहले क्या होता था चाचा, तुमको एक राइजोबियम देते थे वो लोग मिला के, वो राजू के वहाँ जापानी का आता है। कल्चर देते थे ना हाँ, पहले अपने को। जापानी आजकल दे रहे क्या? नहीं दे रहे ना। तो ये सोयाबीन कहाँ से वो हो भैया गया? पानी आज चालू तो कि बंद है तो सोयाबीन जो प्रोडक्शन कम आ रहा ना, चालू है। उसका रिजल्ट किसी ने अभी तक वो नहीं किया होगा कि यार क्यों, पहले अच्छा प्रोडक्शन था। इस क्यों? तरह से सोसाइटी से ये हमारे को किसी एक फसल के लिए नहीं है, आपको जो लगाना, कोई नहीं, ये तो इसका तो फंडा है, ये तो स्पेसिफिक नहीं है उसका कि आपको आर्टिफिशियल सिर्फ ये जमीन फसल से है, है। आपकी जमीन को सही कर रहा है, जहाँ बीज डाल रहे हैं वो सक्षम हो जाएगी। आपकी जगह को ये तैयार कर रहा है। बंद कर दो। खिड़कियाँ बंद है उधर। तो ये देखिए, अब आपको दोनों फर्क, ठीक चलिए ऑलरेडी ये बहुत गीली है, गिली तो है वो। हाँ, तो एब्जॉर्बिंग, हालांकि ये तो हो गया पूरा, लेकिन ठोस अभी डिगला नहीं बना है। डिगला मतलब कि हम इस गिलास को उल्टी कर सके, अभी उल्टी करने लायक स्थिति में अभी आए नहीं है। हाँ, तो इसको तो हिला भी नहीं सकते हम, क्योंकि ये अब बैठ गई है अपने आप मिट्टी नीचे। अगले 1-2 मिनट बाद ये ऐसी हो जाएगी कि हम आपको उल्टी करके दिखा सकते हैं। आप लोगों में से कोई भी इसके ऊपर डालिए, छोड़ दो, कुछ नहीं लगाना। टाइट हो गई, अरे टाइट ऊपर नहीं, तक टाइट हो गई ये नीचे तक लकड़ी आपकी कम ताकत से जा रही है। चली गई। इसी तरह हमारे पेड़ की ये जड़ें जाएगी इसमें।
टाइट जा रही है। तो टाइट है, ठीक। इस तरह आपकी ज़मीन हो जाएगी। अब जब ज़मीन ऐसी हो जाएगी तो फसल क्या होगी, कैसी होगी, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग किसान हैं, आप ऊंची जमीन में मुझसे तो बेहतर समझ पाएंगे इस बात, है ना। हम तो क्या है कि पढ़ाई और उसकी ऊपर तक चीज़ें के- सोख लिया, और इसका पानी देख लो आप, एक दो बाहर को भी है ना। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे गेहूं में हमको जहाँ 3 पानी देना है, 4 पानी देना है, वो काम 2 ही दो ही पानी, पानी कर देगा। हमारी लागत बचाई। भाई पानी देने के लिए पैसा हमको लगता है, मजदूर लगेगा, बिजली का पैसा लगेगा, तो वो बच गया, और उसके और इसके साथ फसल अच्छी हो जाएगी। और 3 से 4, ये आइडिया तो अच्छा है दीपक। अब बताओ क्या करना चाहिए। 3 से 4 फसल अगर हमने इसको किया तो जमीन की उर्वरक क्षमता अपने आप हमारी जाएगी। जुताई सही हो में जाएगी। जमीन जुताई में हमको हार्ड ट्रैक्टर और इसके लिए भी ज्यादा खर्चा नहीं डीजल की लगेगा। पहले से जुताई होती थी, आज ट्रैक्टर से भी जुताई नहीं आज हो ट्रैक्टर से भी नहीं हो पा रही है। डीजल की खपत बढ़ जाएगी ना। मतलब अभी तो मनमाने रेस दे चलाओ, जब दबाना पड़ता है ना, हार्ड है। अरे पहले 30-35 के ट्रैक्टर खींचते थे, अब 60 के ट्रैक्टर लग रहे हैं। फिर तो ये